वैसे तो हमारी गुड मॉर्निंग हो गई थी 6:30 बजे और अभी बज रहे हैं मेरे हिसाब से 8:06। मैं सुबह सुबह काम पे निकल गया था। मैं अमेज़ॉन इंटेलकॉम के वेयर हाउस आया था। वैन हमने लाद ली है, जैसे कि आप देख सकते हो। वैन ऊपर तक भर चुकी है। मैं पीछे देख नहीं सकता, साइड में देख नहीं सकता। ये साइड में भी मैं किसी को बिठा नहीं सकता। पैकेजेस इतने सारे आपको दिख गए होंगे। मैं इनका तो बुरा हाल हो रखा है। तो यही है, मैं एज ए डिलीवरी ड्राइवर काम करता हूँ इंटेलकॉम के लिए। इंटेलकॉम एक्ट करता है एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है वो बाकी आगे बंदों को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, तो मैं उनके लिए काम करता हूँ। बाकी ये मेरी पार्ट टाइम जॉब है। मैं कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द डेज करता हूँ, पर कभी कभी जब फ्री होता हूँ। तो बाकी मेरा अपना काम है एक, वो भी इन द प्रोसेस है, उसके पेपर चल रहे हैं। मीन्स सारा अप्लाई करना, ये करना, वो करना। मैंने बेसिकली अपनी कंपनी खोली है मैंने, वो मैं फिर कभी बताऊंगा किस स्ट्रीम में खोली है, मीन्स क्या चीज़ है वो, मीन्स क्या करते हैं उसमें, है ना, तो वो मैं अलग बताऊंगा। बाकी हमारी वैन लोड हो चुकी है, तो हम चलते हैं अब, क्या कहते हैं, अपने रूट पे। पहले हम जाएंगे यहाँ से पेट्रोल पंप, अपनी हवा हुआ चेक करेंगे, टायर वायर सब चीज़ का, और जो कि करनी भी चाहिए क्योंकि इतना लोड लेके चलने, टायर टूर फट गया तो हो गया काम। और आज तो जाना भी हमने पहाड़ी वाले इलाकों में, तो वो सब करके फिर गैस डलवाएंगे। गैस डलवाने के बाद एक बारी घर जाएंगे, आधे घंटे के लिए खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, और वहाँ से निकलेंगे अपने रूट पे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मेरे को लग रहा है अगर अभी 8 हो रहे हैं तो हम 9 साढ़े 9 तो निकलेंगे। और वो रूट पे पहुँचने में, जहाँ पे डिलीवर करने हैं सारे, यहाँ से वो तकरीबन मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर दूर है, जो हमें लगेगा उस आधा घंटा लगेगा जाने में। और चलो मैं आपको मैं अपना दिन दिखाता हूँ, मेरा वर्किंग डे कैसा होता है। आप देखोगे एक नॉर्मल जो बंदा बाहर काम करता है ना, कनाडा या कोई भी कंट्रीज़ में जाके ऐसे काम करता है, आप देखोगे कि कितनी मेहनत लगती है और कितना, मीन्स अपने लिए टाइम तो निकलता ही नहीं है। आज मैं आपको कट टू कट सारा टाइम बताऊंगा, कितना टाइम किस चीज़ में लगा मेरे को, कितना टाइम किस चीज़ में लगा, और आप उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि खाने का टाइम कैसे निकाल रहा हूँ मैं, हैं, जिम का टाइम कैसे निकाल रहा हूँ मैं, वो सब निकाल के। और सीधा फिर ना आखिर में खाली टाइम तभी निकलता है जब बेड पे जाना होता है। सीधा बेड पे जाके धड़ाम बजोगे, बाकी उससे पहले कुछ कर नहीं सकते। चलो हम पेट्रोल पंप पहुँच गए, जैसे कि आप देख सकते हो वो रहा हमारा पेट्रोल पंप। लाल बत्ती पे हम रुके हैं, वहाँ मिलते हैं जब पेट्रोल डलवाएंगे। ओह गंदा मौसम हो रहा है। वैन अपनी लग गई है चार्जिंग, डॉलर पे डॉलर छप रहे हैं। आपको आगे मिलते हैं। दूसरा गैस स्टेशन जहाँ से हम भरवाएंगे हवा। तो आप सोच रहे होगे कि यार भाई एक पंप से गैस डलवा रहा है, दूसरे पंप से हवा डलवा रहा है। तो भाई वो कोऑप था जिस गैस स्टेशन पे हम पहले गए थे, वहाँ पे ना इस वैन में E85 डलता है। जिन लोगों को पता होगा, E85 सस्ता आता है रेगुलर गैस से, और बहुत कम गाड़ियों में ऐसे है तुम E85 डाल सकते हो। उस पेट्रोल का फ़ायदा ये होता है कि तुम्हारी गाड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा देती है पर माइलेज कम देती है। पर वो अगर तुम हिसाब से चलाओ अपने हिसाब से कि हाँ भाई पंजा ईगो लेवल पे ना रख के चलाओ तो बढ़िया ही है, तो सही चलेगी।
और मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, नॉर्मल चलानी है, भगानी क्या है, इतने वेट में तो भगेगी भी नहीं और एवरेज भी निकल जाती है। और हवा इधर से मैं इसलिए डलवाता हूँ ये वाले गैस स्टेशन में, सुपर सेफ गैस, क्योंकि भाई इधर गैस फ्री है। मीन्स कहने मतलब हवा डलवाओगे फ्री है, गैस नहीं फ्री, सॉरी, हवा डलवाओगे फ्री है। वहाँ मेरे को पैसे देने पड़ जाएंगे, $3, $2, $1। फ्री में मिल रही है, क्यों ना यूज़ करें भाई। फ्री पे तो हमारा पायदेशी हक है। अच्छा, क्यों भाई, बात तो सही है। भाई ऐसे तो सबको पता होगा हवा कैसे भरते हैं टायर में, तब भी दिखा देता हूँ। ये एयर की नोजल ही हमने यहाँ से लेनी है। हमारा एक ही टायर है जो सबसे ज़्यादा फूका हुआ है, वो है ये वाला, जैसे कि आप देख सकते हो। उसकी तो बुरी हालत हो रखी है भाई, इतने वेट के साथ तो फट जाता ही। मुझे पड़ जाते लेने के देने। पहले हम चेक करेंगे हवा कितनी है। भाई देखो 10 भी नहीं है, 10 भी है सही। पंचर हो सकता है भाई टायर। गाड़ी में अपनी तो भाई अब रूट पे मिलते हैं। मैं घर जाऊंगा आधे 1 घंटे के लिए, खाना वाना खाएंगे और फिर आपको रूट पे मिलेंगे। फिर दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ का मेरा रूट है, कैसे नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, हाल है। चलो ब्रो, हम तो हो गए रेडी, खा पी लिया हमने, बढ़िया, पेट पूजा अपनी हो गई है। हम निकलते हैं रूट पे। आपको रूट पे दिखाऊंगा मैं, मीन्स करना क्या पड़ता है। नॉर्मल तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आप देखते होगे ना अपने वहाँ पे भी जब डिलीवरीज होती थी। चुप कर जा, हमें भी तो कुछ करने दो, गूगल वालों, खुद ही कमाते रहोगे क्या सब कुछ। तो वही है, जैसे अपने वहाँ नहीं होता था, एक डिलीवरी वाला आता था, वो डिलीवरी करता था, ये है वो है। वहाँ पे थोड़ा ये होता था कि मीन्स सिस्टमेटिकली नहीं होता था, मेरे को लगता है। बाइक्स पे कर रहे हैं, ये है वो है, उतने पैसे नहीं मिल रहे, ये है। पर इधर बाहर आओगे, काम करोगे, ये बहुत पैसे हैं इसमें। बस इस काम की दिक्कत ये है, अब जैसे कि मैं अभी इंटेलकॉम से कर रहा हूँ, है ना। अगर आप अमेज़ोन के थ्रू करोगे ना, ज़्यादा मीन्स सुविधा मिलेगी आपको, जैसे कि ब्रेक भी फ्री मिलती है उसमें एक, और वो भी पेड होती है। अब इसमें ब्रेक नहीं मिलती। इसमें ब्रेक अगर तुमने मीन्स अपनी ब्रेक लेनी है ना, तो मैं गाड़ी रोक के तुम्हें उस साइड में खा लो पी लो, तुम्हें उसके पैसे नहीं मिलेंगे कि हाँ भाई तुम वो उस टाइम के लिए रुके हुए हो, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। और इंटेलकॉम वाले में ये होता है कि इसमें एक टारगेट मीट करना होता है कि तुम्हें दिन के 150 या पता नहीं 160 170 पैकेजेस डिलीवर करने हैं। 170 पैकेजेस माने कि हाँ भाई 170 स्टॉप्स हो गए, तो फिर वो स्टॉप अपने एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर हैं, 15 किलोमीटर दूर हैं। उसी हिसाब से तुम्हें पंजा दबा के चलना पड़ता है वैन में कि उतना गैस ना लगे, है ना। एवरेज बना के चलनी पड़ती है। अब मैं और मेरे कई दोस्त हैं जो हम ये करते हैं, हमने तो एवरेज बना रखा है कि हम घंटे का 25 पैकेजेस करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से मोटा मोटा हमारा ना 25 पैकेजेस हम कमा लेते हैं $50 घंटे के, सही तरीके से कमा लेते हैं। अगर बड़ा बॉक्स होगा, साइज़ बड़ा होगा, वही पैकेज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब डिलीवरी वैल्यू जो हमें फ़ी मिलती है पर पैकेज, वो भी ज़्यादा होगी। पर पैकेज के हिसाब से अभी हम बचा लेते हैं घंटे का $50। तो आप अपने आप हिसाब लगा लो, अगर मैं 7 दिन भी काम करता हूँ, है ना, मेरा बड़े आराम से $1500-1600 या $1700 बन जाता है, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया का 1 लाख होता होगा। 1 लाख हफ्ते का, 1 लाख नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 80-90 हज़ार बन जाता है मेरा सही। पर वही है, अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो वही पैसे इंडिया में ज़्यादा लगते हैं, है ना। कि इंडिया में भाई 1.5 लाख बंदा कमा रहा है, 1,90,000 हफ्ते का कमा रहा है, फिर तो भाई मज़े ही मज़े हैं भाई। मज़े उधर की बात नहीं होती। पता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बंदा यहाँ रह के कमा रहा है ना, उसके खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। ये नहीं कह रहा मैं कि हाँ भाई वो दारू पीता है, वो गलत संगत है, ऐब है, उसे कोई खर्चे ज़्यादा होते हैं उसके उस हिसाब से। मैं वैसे कह रहा हूँ जैसे कि रोटी का खर्चा भी उतना ही होता,
अब ऐसा तो है नहीं, जो सामान तुम्हें इंडिया में समझ लो पनीर का रेट कुछ चल रहा है, मेरे को पता नहीं कितना चल रहा है, मैं वैसे बता रहा हूँ 100 रुपये रेट चल रहा इतनी सी टिक्की का, है ना, पनीर की। और वही यहाँ पे रेट पता कितना चल रहा होगा पनीर की टिक्की का, $6। तो $6 कन्वर्ट करके देखना, है ना। अगर वैसे कन्वर्ट करोगे ना तो देखोगे कि रहन सहन का खर्चा उतना महंगा है, चाहे हम कमा भी ज़्यादा रहे हैं इंडिया के हिसाब से, अगर कन्वर्ट करके देखा जाए, चाहे हम कमा ज़्यादा रहे हैं, पर रहन सहन का खर्चा भी इतना कि एंड में कटा के कुछ बचता नहीं है। वही है हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। आपने कई इंटरव्यूज़ में देखा होगा, कई लोग मीन्स वो करते हैं, इंटरव्यूज़ में बोल देते हैं कि कनाडा में ये सब रहना वहना ये नहीं है वो नहीं है, मीन्स इतने भी बुरे हाल नहीं है, पर देखा जाए हैंड टू माउथ वाला सीन है। तुम बचा लेते हो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं बचेगा, बचा लेते हो, पर वही होता है हाथ दबा के चलना पड़ता है ना। अब ऐसा तो है नहीं रोज़ ही निकले हुए हैं नैनीताल इंडिया की तरह, है ना, उत्तराखंड हिमाचल निकले हुए हैं रोज़ ही, तो वो हिसाब नहीं है। तुम्हें यहाँ पे आराम से चलना पड़ता है, काम देख के, काम कब काम है कब नहीं है, बजट पहले ही हिसाब से सेट करना पड़ता है कि इस महीने इस डेट को ये जाएगा। वो तो नॉर्मल चीज़ है मेरे हिसाब से, इंडिया में भी लोग ऐसे बजट करते ही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सावधान होकर चलना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे ना अगर इंडिया की बात कही जाए, इंडिया में तो तुम्हें कोई हेल्प कर देगा और तुम्हारा ऊपर नीचे बजट हो गया है ना, तुम्हें खर्च दिए कहीं और तुम्हारे पास बचे नहीं किसी पेमेंट के लिए, है ना, तुम्हारी कोई हेल्प कर देता। पर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कह रहा मैं करेंगे नहीं, काफ़ी दोस्त है जो कर देंगे, पर भाई वो ना वो लानी मत दो वो पॉइंट, क्योंकि मैं नहीं लाने देता। मेरे को भाई मैं मांग नहीं सकता किसी से, और मांगने भी नहीं चाहिए। अपना कमा रहे हो तुम, अपना खर्चा करो, ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा के चक्कर में ना अपना किसी से मांगो मत कि यार, फिर बंदा ना वो मेरे हिसाब से ना, मेरे को लगता है कि फ्रेंडशिप में अगर पैसे आ जाए ना तो फ्रेंडशिप नहीं रहती, थोड़ा बदल जाता वो रिलेशनशिप बदल जाता वो। तो वही है, मैं किसी से मैं वही करता हूँ, मेरे को पता मैं मेहनती हूँ, मैं कमाता हूँ, उड़ाता हूँ या जो भी करता हूँ अपने लिए करता हूँ, और मेरे को मांगना नहीं है भाई किसी से कि हाँ भाई हेल्प कर दे इतनी। पर कई लोग करते हैं, चलो वो उनकी अपनी सोच। बाकी आपको रूट पे देखो कितना गंदा मौसम है, आप अपने आप अंदाज़ा लगाओ। आज बारिश ही बारिश है और मैं हर स्टॉप में निकलूँगा, हाँ तो भीग जाऊँगा, बड़ा गंदा है। ओह माय गॉड। आपको पहली लोकेशन पे जाके मैं देख के दिखाता हूँ मीन्स क्या हिसाब होता है क्या नहीं होता, है ना, वहाँ मिलते हैं आपको। और वैसे मैं आपको टाइम बता दूँ, अभी बज रहे हैं 9, जैसे कि मैंने बताया था, बल्कि मैंने तो आपको बोला था 9:30 बजे रूट चालू करेंगे, पर 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे हमने रूट चालू करा। और इसी हिसाब से आप लगा लेना रूट ख़त्म कब होगा, क्योंकि आज मैंने जैसे ही बताया आपको पहाड़ी वाला इलाका है भाई, लगने वाले हैं। चलो देखते हैं, मिलते हैं आगे। आने लग गई गाड़ी चलाते चलाते। ये रोज का ही है भाई, रूट तक पहुंचो ना जब तक, क्योंकि भाई नराजे कह रहा हूँ, नज़ारे ही बड़े तगड़े, तुम देखते देखते ना सहम जाते हो कि भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है, मूवी चल रही है तुम्हारे सामने। ये पहाड़ चल रहे हैं साइड में से, बीच में से रोड निकल रही है, ऊपर बादल छा रखे हैं, बारिश हो रही है नीमी नीमी, मज़ा आ गया यार। मजे ही मजे। चलो गाइस ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देखोगे। ठीक है, सीधा घूमे। और भाई मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पे घर भाई साहब
इतने बड़े बड़े घर होते हैं ना भाई, जैसे मूवीज में देखते हैं ना, ये मीन्स महल, इतने बड़े बड़े घर, बड़े सही घर होते हैं यार। ऐसा घर लेना है एक बार, मजाक की बात नहीं, एक घर होना चाहिए ऐसा, पूरी फैमिली अंदर है, मज़ेदार सिस्टम। मैं आपको यहाँ पे रख के जाऊँगा, क्योंकि अगर क्या पता मैं वहाँ पे लेके चलेगा, साले बोलने में लग जाए कि आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। वैसे तो गोरे ओपन माइंडेड होते हैं इस चीज़ में, तो मैं तो आपको यहीं रख के जाऊँगा जस्ट इन केस। अब वैसे भी देख तो लोगे मेरे को, पैकेज नंबर 1 ढूंढना पड़ेगा पहले मेरे को। मेरे को नहीं पता भाई कितना दिखा आपको, पर मोटा मोटा देख लेना भाई। बंदे को तो मैं बोल के आया, भाई साहब घर तो जबराट ले रखा तुमने। बेचारे की हंसी छूट गई सही में यार, घर तो बहुत सेक्सी है यार, बहुत सेक्सी। और यही घर पता कितना महंगा होगा। तो भाई लोग ऐसा करते हैं, अब आपको मिलेंगे जब शिफ्ट एंड होने वाली होगी ना। अब एक बार देख लो, सामान पूरा ऊपर तक भरा है वैन के। अब एंड में दिखाऊंगा जब सामान खत्म हो जाएगा, मीन्स खत्म नहीं हो जाएगा, 1-2 ऑर्डर रह जाएंगे तब दिखाऊंगा, और टाइम भी बताऊंगा। अब हमने पहला ऑर्डर डिलीवर करा 9:30 को, 9:30 बजे है ना। और अब हम चालू करेंगे, अपने आप हिसाब लगाना कितना टाइम मेरे को लगेगा। यूजुअली 5 या 4-5 तो बजते ही हैं, कि 4-5 बजे तक हो जाता है काम। पर आज देखते हैं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आज ज़्यादा लगेगा जहाँ तक मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि ना आज भाई तगड़ा रूट है आज। मिलते हैं जब खत्म हो जाता है सब कुछ। तो भाई लोग अपने 50 पैकेजेस हो चुके हैं। अब देखते हैं, मीन्स कहने का मतलब मैं टाइम बता देता हूँ, 12 बज गए हैं, 50 पैकेजेस हो गए हैं। हमने 9-9:30 बजे चालू करा था। मेरे हिसाब से मैं कितने बजे आया था यहाँ पे, 9:30, 9:45, तो बढ़िया चल रहा है। देखा जाए 25 पैकेजेस ही करे 12 बजे तक, सॉरी 1 घंटे में, 10 से 11, 11 से 12, तो 50 हो गया है ना। तो 25 पर घंटे के हिसाब से अपना रेट चल रहा, तो बढ़िया है, इतना ही चाहिए। घंटे का $50 बनता रहे, बाकी सही है। मैं मीन्स लोगों का अपना तरीका हो सकता है, मेरा तरीका ये है कि मैं ऐसे चलता हूँ कि ना उससे कम थोड़ा, ना उससे ज़्यादा। हाँ कभी कभी हो जाता है। अब जैसे मैं पार्क्सविल वाले एरिया में हूँ, पार्क्सविल में सारे घर नज़दीक नज़दीक है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसमें आधा रूट क्वालिकम का भी है। क्वालिकम मेन वो है एरिया जिसमें पता है बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कहने का मतलब उधर पहाड़ी इलाका है ना थोड़ा, तो मेन दिक्कत वहाँ आई था। तो गलती अब हमारा पहला 51 लेके आए। अब मिलते हैं जब 100 पैकेजेस हो जाएंगे ना, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलो ठीक है।
तो कम बॉक्सेस रह गए। और भाई लोग 2 बज गए हैं। 2 बजे तक अपने 100 ऑर्डर मीन्स पैकेजेस हो चुके हैं। पीछे देखो पूरा प्रॉपर खाली हो गया। साइड वाली भी बिल्कुल खाली होगी, वहाँ पैरों में बची है बस। मज़ा आ गया, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। जल्दी क्या बजेंगे तो 4-5 ही, पर बढ़िया हो जाएगा काम। अब थका नहीं ना मैं। मुझे लग रहा था कि वो वाला एरिया आएगा, पहाड़ी इलाकों वाला एरिया जो मैं करता हूँ ना, ये मोस्टली मीन्स पहाड़ी इलाके का जो डाउनटाउन है ना, डाउनटाउन एरिया जहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती, वो वाला एरिया। ज़्यादा तो कुछ था नहीं। ब्रो वेदर देखो, अभी बारिश पड़ रही थी ना, देखो धूप निकल रखी है प्रॉपर। और आप सराउंडिंग्स देखो यार, पता है ये आइलैंड पे ही आपको ऐसे नज़ारे मिलेंगे। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, मीन्स अभी तो कुछ दिखाया ही नहीं, पर कितनी शांति है। मीन्स ग्रीनरी हर जगह है, घर वर। ये जो इलाके है ना, जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली में पॉर्श इलाके, ये पॉर्श इलाके बोल लो। ये ननूस बे, पार्क्सविल एरिया, क्वालिकम एरिया, इसको तुम पॉर्श एरिया बोलो। देख लो कितना प्यारा लग रहा है, ऐसे मूवीज़ में होते हैं एक ही कलर के फ्लावर्स और जो भी है, क्या कहते हैं, पेड़। ज़िंदगी चल रही है सुकून से इनकी, और घर एक जैसे बने हुए हैं लगातार। कितना बढ़िया मीन्स नज़ारा। बस इस जॉब का ना ये फ़ायदा है कि तुम ना जॉब भी करते रहोगे, साइड बाय साइड तुम ये चीज़ें भी देख रहे हो कि तुम घूम फिर रहे हो। घूम फिरना ही तो हो गया इसमें, चाहे तुम पैकेजेस डिलीवर कर रहे हो पर घूम फिर भी तो रहे हो। ये आ गया अपना घर, अगले वाला लग रहा है ये वाला। चलो जी, तो भाई जी अपना लास्ट ऑर्डर रह गया। 2 पैकेजेस ऑर्डर डिलीवर करने हैं और अपना काम खत्म हो गया। आज तो बहुत जल्दी हो गया, 4:19 हो रहे हैं और हमने टोटल पैकेजेस करे हैं 157 पैकेजेस कर लिए हमने। तो भाई वैन देखो A to Z खाली हो चुकी है। मीन्स थोड़े पैकेजेस हैं मेरे पीछे वाली साइड होंगे, अगर आपको दिख रहे हो थोड़े पैकेजेस हैं। वो पैकेजेस हैं जैसे कि वो रिटर्न हो जाते हैं ना, यहाँ जो घर नहीं मिल रहे, बंदा घर पे नहीं है, वो नहीं है, वो केसेस है, वो वाले पैकेजेस हैं। अभी काम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अभी मेरे को पहले वेयर हाउस जाना पड़ेगा यहाँ से, जहाँ से सुबह मैंने सामान उठाया था, जहाँ से लोड करा था, वहाँ पे ही जाके मेरे को ये वाला सामान अनलोड करना पड़ेगा। और फिर वो मेरी आईडी से वो सामान मीन्स हटा देंगे। जो रिटर्न है, जो चीज़ें हैं वो कंफर्म करेंगे सारा कुछ सही एड्रेस पे गया है कि नहीं, ये है वो है। अगर नहीं गया तो भाई जो हमने कमाया उसमें से काट लेंगे। ये माइनस थिंग है इसमें, क्योंकि कई बार ये ऑब्वियसली यार कई बंदे बहुत महंगी चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं। जैसे कि किसी ने टीवी ऑर्डर कर लिया, किसी ने कुछ छोटी सी आइटम ऑर्डर कर ली पर बहुत महंगी थी, और वो मिसप्लेस हो जाए ना ऐसे, फिर लगते ड्राइवर के हैं कि हाँ भाई पैसे कट जाते हैं। सही है, चलो वहाँ पहुँचते हैं वेयर हाउस में पहुँच के दिखाते हैं आपको।
घर हम आ गए हैं, लौट आए हैं। मेरे बिल्लू सुन लो, मेरे छूना मुना, मेरा लोना मुना। भाई बड़ा प्यारा बिल्ला, हम इसे लाए थे जब इतना सा था। देखो साड़ा कितना बड़ा हो गया।